क्या कदम उठाते हैं? अगर कुछ घरेलू नुस्खे आपने अपनाए तो अपनाए, हर बीमारी के अलग अलग घरेलू नुस्खे होते हैं, लेकिन उन घरेलू नुस्खों के अलावा भी बीमारी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। ये पहली बात। दूसरी बात है, हम दवाई अब दवाई खाने का मतलब होता है कि टेम्पररी समाधान किसी भी समस्या, लेकिन जिंदगी भर के लिए अगर हम दवाई खाना शुरू कर देंगे तो वो हमारे सेहत को खराब करेगी। आपके लीवर पे, लंग्स पे, किडनी पर जो है दुष्प्रभाव जो है उसने करना ही करना है, उससे कोई हमें बचा नहीं सकता। तो दवाई एक्चुअली बनी ही इसीलिए थी कि हमें एक टेम्पररी तौर पर समाधान मिल जाए। जैसे बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, तो जिंदगी भर खाने के लिए दवाई नहीं बनी। लेकिन अब बात यह है कि जब हमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और इन प्रॉब्लम होने के बाद ये बीमारियां हो जाती हैं, बीमारियां होने के बाद हमें कोई बताने वाला होता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, और सम टाइम हमें पता भी होता है क्या करना है। अब डायबिटीज वाले आदमी को पता है कि मीठा नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं, आलू नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लेकिन सब ज्ञान होने के बावजूद भी देखिए आज की डेट में आपको जानकारी का अभाव नहीं। इंसान जितना जानकार होता जा रहा है वो उतना लापरवाह होता जा रहा है। बड़ा बड़ा लिखिए अपनी कॉपी के ऊपर, इंसान जितना पढ़ लिख रहा है, जितना जानकार होता जा रहा है, उतना लापरवाह होता जा रहा है अपनी जिंदगी के प्रति। नॉलेज हमें सब कुछ है, नॉलेज हमें सब कुछ है, लेकिन अकेले आप उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाएंगे। हमें चाहिए सहयोग किसी भी नॉलेज को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आपको वो सहयोग मिलेगा और आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, जिस भी मायने में आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। तो चलिए डायबिटीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, और बहुत ही एक लेमैन शब्दों में, एक ऐसे शब्दों में जैसे एक नर्सरी के बच्चे को पढ़ाते हैं ना, बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डायमंड, डी फॉर डायमंड, डी फॉर डॉग ही थोड़ी होता है, डायमंड भी तो हो सकता है डी फॉर डायमंड भी तो हो सकता है। चलिए, तो अभी हम जो है इसे समझते हैं। सो ये रहा आपके सामने, आप इन स्लाइड्स को देखिए और इसे समझने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप समझ गए तो आप इसके ऊपर कदम उठा पाएंगे। नंबर 1, हमारे डायबिटीज क्या है इसे इस स्लाइड से समझ पाएंगे। आपको पहले ये समझना है कि आपके शरीर में, आपका शरीर बना है सेल्स से। सेल्स को चलने के लिए चाहिए ऊर्जा, और वो ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से, और भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उसका रूप क्या होता है और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ब्लड शुगर। लिख लीजिए, हमारे शरीर में है सेल्स, सेल को जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को कहते हैं ब्लड शुगर, जो सारा दिन आपको एनर्जी देता है, राइट। और वो जो ऊर्जा को शरीर में, जैसे आपके घर में स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम होता है, तो उसी तरीके से हमारे शरीर में लीवर उस ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। जो भी आप भोजन खाएंगे उस भोजन में से जो भी शुगर बनेगा, ब्लड शुगर, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज, जब वो हमारे उस लीवर में स्टोर रहता है तो उसे कहते हैं ग्लूकोज। और वही जो लीवर में से निकलकर जब शरीर में जाता है तो उस ग्लूकोज का नाम बदल के रखा जाता है ब्लड शुगर, राइट। समझ में आ गया? हमारे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन से हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा का नाम है ग्लूकोज। वो ऊर्जा कहाँ इकट्ठी हो जाती है? लीवर में। फिर लीवर उस ऊर्जा को धीरे धीरे शरीर की जरूरत के अनुसार शरीर में छोड़ता है, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं। और वो ब्लड शुगर हमारे सेल्स को ताकत देती है, जिससे सारा दिन हम जो है अपनी शारीरिक क्रियाएं जो है वो करते हैं। अब जब ये हुआ एक प्रॉपर, ये जो सिस्टम है ना, तो शुगर हमारे शरीर को चाहिए, दैट इज कंफर्म, है ना। जब हमारे शरीर में, आपके लीवर के पास जो ग्लूकोज स्टोर होता है, यदि आप ज्यादा कार्ब्स बेस्ड खाना खाएंगे तो आपके लीवर के पास ज्यादा जो है, आपका स्टोर रूम तो इतना सा है ना, लेकिन स्टोर रूम को ज्यादा ग्लूकोज संभालना पड़ता है। अब स्टोर रूम ज्यादा संभाल नहीं सकता है, स्टोर रूम ज्यादा शरीर में छोड़ता जाता है, और ज्यादा छोड़ता जाएगा तो फिर हमें बॉडी में क्या होता है? शुगर की प्रॉब्लम आती है। इसे इस तरीके से, ये ब्लड शुगर है और ये आपके सेल्स हैं और ये इंसुलिन है। इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। ब्लड शुगर को आप समझिए कि ये एक स्कूल है,
शुगर को समझिए कि आप स्कूल है, आपके सबसे बाईं तरफ आपकी स्क्रीन के ऊपर स्कूल है, दाईं तरफ बच्चे हैं और बीच में है टीचर, बीच में है टीचर। अब ये जो बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर है, ये जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला टीचर है, इस टीचर का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन, और इंसुलिन का हमारे शरीर में कौन सा शरीर का अंग बनाता है? पैनक्रिया। लीवर के पास ही पैनक्रिया एक अंग होता है जो कि एक हार्मोन बनाता है, और ये हार्मोन एक जो मदद करता है ताकि हमारे शरीर का जो ब्लड शुगर है वो सेल्स तक पहुंच पाए। देखिए, अगर एक स्कूल है, बहुत अच्छा सा स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे भी हैं, अगर उस स्कूल में टीचर ना हो, अगर उस स्कूल में टीचर ना हो तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं। तो वही काम इंसुलिन करता है, टीचर वाला काम इंसुलिन करता है। बिना टीचर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ना क्या है। यस, तो इसी तरीके से अब आगे से समझते हैं। ये देखिए, इंसुलिन को हम मान लेते हैं टीचर, राइट? शुगर को हम मान लेते हैं पढ़ाई, सेल्स को हम मान लेते हैं स्टूडेंट। अब जब स्टूडेंट को अगर सीधी किताबें पकड़ा दी जाएं, स्टूडेंट को सीधी किताबें पकड़ा दी जाएं, अब कोरोना काल में क्या हुआ, बच्चों को सीधी किताबें पढ़ने के लिए दे दी, लेकिन हमारे बच्चे कितने घर पे पढ़े ये हम भी जानते हैं, है ना? स्कूल वालों को बच्चों का भविष्य और 2 साल बचाने के लिए उन्हें पास करना पड़ा मजबूरी में, है ना? तो दिस इज द वे कि अकेले बच्चे जब किताबें पकड़ेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरीके से हमारे सेल्स के पास जब शुगर सीधा जाता है तो सेल्स बोलते हैं, भाई साहब आप कौन? हम नहीं पहचानते, हम आपको नहीं पहचानते हैं, ये बच्चे हैं, ये किताबें हैं। बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर वहीं पे जब टीचर सामने आता है, टीचर निकल कर आता है, टीचर कौन है? इंसुलिन। अब टीचर बोलता है, बच्चों बैठो, ये है आपका सिलेबस, ऐसे ऐसे पढ़ना है। 2 + 2 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, 8 और 8 + 8 16 होता है। तो इस तरीके से इंसुलिन क्या करता है, जब इंसुलिन बॉडी में बनता है तभी हमारे जो सेल है वो शुगर का इस्तेमाल कर पाते हैं। यदि इंसुलिन का ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर इम्प्रॉपर होगा, 2 चीजें होती हैं, डायबिटीज 2 कारणों से होती है। एक होता है कि हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज हम डाल रहे हैं, ज्यादा कार्ब बेस्ड खाना खा रहे हैं। यस, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो इंसुलिन इज टीचर आप कितना पढ़ाओगे, आज नहीं पढ़ा जाता। टीचर कितना पढ़ाओगे, आज नहीं पढ़ा जाता। मतलब आज दिमाग काम ही नहीं कर रहा, इतना पढ़ चुके हैं। मतलब आपने बच्चों को पहले ही ज्यादा पढ़ा दिया है। अब आप बच्चे बोलते हैं टीचर और नहीं पढ़ा जाता मेरे से, है ना? कितने एक सब्जेक्ट की क्लास कितनी देर की होती है स्कूल में? 45 मिनट। अगर उसी सब्जेक्ट को 4 घंटे पढ़ा दोगे तो कोई नहीं पढ़ सकता। एक IAS का स्टूडेंट भी नहीं पढ़ सकता, उनकी भी क्लास 45 मिनट की होती है। यस, तो यहाँ पर टीचर तो है पढ़ाने, इंसुलिन है, लेकिन सेल बोलते हैं नहीं भाई साहब हम नहीं लेंगे, हम तो हमारी एनर्जी तो पूरी होगी। और फिर जो शरीर में बची हुई ब्लड शुगर है जो सेल्स ने इस्तेमाल नहीं की है, वो बीमारी बन जाती है, वो बीमारी बन जाती है। जो शरीर ने इस्तेमाल कर ली ब्लड शुगर वो ठीक है, जो बच गई और जिसका इंसुलिन भी कुछ नहीं उखाड़ पाया वो बीमारी बन गई। यस, तो इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ये आपने और मैंने खुद बनाई है ना, ये आपने और मैंने खुद बनाई है। पढ़ने के लिए बच्चे तो बोल रहे हैं मुझे पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में टीचर ही नहीं है, स्कूल में टीचर ही है। और ये टीचर कैसे मिसिंग हो जाता है, ये भी आगे देखते हैं हम। टीचर कैसे मिसिंग हो रहा है, इंसुलिन ही नहीं है बॉडी में, इंसुलिन ही नहीं बन रहा है ना। तो जो ये टाइप 1 केस है जिसमें स्कूल है में बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है, ये 10% है। बाकी 90% केस क्या है कि
बच्चे पढ़ चुके हैं और टीचर उन्हें और पढ़ाना चाहता है, यानी कि सेल्स के पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, ऑलरेडी एनर्जी है, आपके शरीर में टू मच डाल दिया आपने, सेल नहीं ले रहे हैं और वो बीमारी का रूप। यस, उसी चीज को कुछ इस तरीके से हमने समझा है। ये आपकी पैनक्रियाज ऐसी दिखाई देती है, पैनक्रियाज ने बनाया इंसुलिन और ये आपकी दाईं तरफ आपके सेल है। तो हेल्दी पैनक्रियाज, जब किसी इंसान का शरीर स्वस्थ है, मतलब कि जो भगवान ने आपको कद काठी दी है उसके अनुसार आपका वेट है, उसके अनुसार आपकी फिटनेस है, आपका पेट आपकी छाती से नीचे, अगर पेट छाती से 2 इंच भी बाहर है तो आपके ये जो इंसुलिन बनाने वाला काम है ना पैनक्रियाज का, ये ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। में हमने क्या बोला कि टीचर ही नहीं, इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, पैनक्रिया तो है लेकिन वो इंसुलिन ही नहीं बना रही, और शरीर और बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, सेल्स को शुगर भी चाहिए लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। यस, सो दूसरे नंबर तो जब टाइप 1 में किसी को जब इंसुलिन नहीं बनता है तो उसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं बनता ना। तो इंसुलिन इंसुलिन तो है लेकिन ब्लड शुगर ही बहुत है आपके पास, ब्लड शुगर इतनी है कि वो इंसुलिन भी बोलता है बाप रे बाप, माफ कर दो मुझे, इतना कितना डाल ही आ रहे हो मेरे शरीर, है ना, ऐसे करके इंसुलिन आपको जो है वो बोलता है, लेकिन हम सुधरते नहीं। यस, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज जनरली युवा पीढ़ी में पाया जाता है, क्योंकि क्यों टाइप 1 डायबिटीज होता है? एक्सेस कार्ब खाना खाने से, एक्सेस मैदा खाने से, एक्सेस मीठा खाने से। लेट जाए आज की डेट में हमारे यंगस्टर क्या खाते हैं, ज्यादातर अगर दिन में खाना हो, बाहर कुछ खाने को मिले तो मैगी, पेस्ट्री, चॉकलेट, मिठाई, समोसा, नाश्ते में आप जहां भी जिस भी राज्य में आप हैं उस राज्य के अनुसार शाम के इवनिंग स्नैक्स कुछ अलग होते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीजों में सिर्फ कार्ब्स हैं। हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए हमारे शरीर में अगर राइट अमाउंट ऑफ हमें ग्लूकोज चाहिए, बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज ना बने, जितना चाहिए उतना बने, तो उसके लिए हमारे खाने में 40% कार्ब्स होने चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए और 30% फैट होना चाहिए। अब ये रेशो जब ठीक कर दी जाएगी तो बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज बनेगा नहीं, है ना। जब एक्सेस ग्लूकोज बनेगा ही नहीं तो उतना ही बनेगा जितने आपके सेल्स को चाहिए। तो धीरे धीरे क्या है, डायबिटीज लेवल कंट्रोल में आना शुरू होता है। इस तरीके से ये कंट्रोल में आता है। आगे चलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होता है आपके उस चीजों से। तो सिम्टम क्या है डायबिटीज के? डायबिटीज एक ऐसी चीज है, ये तो कुछ सिम्टम बताए हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपके जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करें, आपके शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करें, हर एक अंग, चाहे वो आपकी आईज हैं, चाहे वो आपके टीथ हैं, चाहे वो आपकी बोन डेंसिटी है, चाहे वो आपकी इम्यूनिटी पावर है, चाहे वो आपकी किडनी की प्रॉब्लम ज्यादातर डायबिटिक लोगों को आती है। किडनी की हमें पता ही तब चलता है जब किडनी 60% से खराब हो चुकी होती है, जब डायलिसिस की नौबत आ जाती है स्टेज 1 पर, है ना, और उस समय किसी को कोई नॉलेज भी नहीं होती। लेकिन जिसकी भी डायबिटीज 1 साल से पुरानी हो जाए उसको कभी भी किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है। यस, आंखों की रोशनी का कम होना, है ना, आंखों की रोशनी का कम होना, सो ये प्रॉब्लम्स जो है डायबिटिक, सेक्सुअल प्रॉब्लम का होना, ये सारी चीजें, घाव देर से भरना, कोई भी घाव होता है। रीजन क्या है डायबिटीज के? मैंने बताया आपको, हमारा कार्ब्स बेस ज्यादा खाना खाना, हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी रिदम को डिस्टर्ब करना, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आना, यस, खाने पीने की प्रॉपर नॉलेज ना होना, शरीर में प्रोटीन, गुड फैट और विटामिन को नहीं डालना, सिर्फ कार्ब्स डालना, सिर्फ आलू, सिर्फ चावल, सिर्फ, देखो कद्दू खाकर डायबिटीज कम नहीं होगा, बड़ा बड़ा लिख लो पेज के ऊपर और अपने घर में जहां चिपकाना चिपका लो, कद्दू खा के डायबिटीज कम नहीं होगा। अगर कद्दू खा के डायबिटीज कम होता तो आज भारत में डायबिटीज 300% की रेट से बढ़ रहा है, 300%,
300%। दूसरी बात लिख लो, कोई भी डॉक्टर आपका डायबिटीज नहीं हटा सकता, नोबडी कैन। वो आपको सहयोग कर सकते हैं, डॉक्टर हमारी सहयोग के लिए बैठे। वो आपकी डायबिटीज एक इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको सहयोग कर सकता है। लेकिन आप फिर कार्ब बेस्ड खाना खाएं, दवाई भी खा लिया, कार्ब बेस्ड खाना भी खा लिया, फिर हम 6 महीने बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं आपकी ना पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपका डायबिटीज ज्यादा है, पहले 200 mg का था अब 400 mg करना पड़ेगा, आपका डायबिटीज बढ़ गया। और डॉक्टर ये भी नहीं, उन्हें बताने का समय भी नहीं है ना कि क्यों बढ़ रहा है, और आपको समझ भी नहीं है क्यों बढ़ रहा है। और अगर गलती से बता भी दिया तो आप कितने दिन पालन करोगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत हो गया, बहुत हो गया, इससे ज्यादा पालन नहीं करोगे, उसके बाद दोबारा से ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, आपकी कमिटमेंट टूट जाएगी। लेकिन इस कम्युनिटी के साथ आपकी वो कमिटमेंट बनी रहेगी, इस कम्युनिटी के साथ वो कमिटमेंट बनी रहती है। देखिए, लिखना चाहते हैं तो लिखिए, 3 महीने में, 1 महीने में आपको खुद फायदा समझ में आता है, 2 महीने में आपके परिवार को फायदा समझ में आता है, 3 महीने में एक परिवर्तन सामने आता है। उससे पहले 15 दिन तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस कम्युनिटी में जुड़ा है वो नॉन सीरियस है, क्योंकि पहले 15 दिन तो उन्हें थोड़ा अपनी व्यवस्था बनाने में समय लगता है, अपनी रूटीन बनाने में समय लगता है, तो पहले 15 दिन तो हम गिनते नहीं। उसके आ रही है आगे लिखिए, 1 साल में जीवन बदलता है। जितने भी मेंबर हमारे साथ इस कम्युनिटी में 6 मंथ प्लस है, उनके नतीजे आप देखिए, शानदार नतीजे, शानदार नतीजे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपकी सेहत का बदलाव अगर जिंदगी भर का प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके माइंड सेट को शिफ्ट होने में 6 महीने से 1 साल के बीच में कहीं भी समय लग सकता है। अब रही बात डायबिटीज कंट्रोल, हम आपकी जीवन शैली अच्छी करें, हम आपकी खाने पीने की आदतें सुधारेंगे, हम आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज जा रहे हैं उसकी प्रपोर्शन को ठीक करेंगे, साथ में आप अपनी दवाई खा रहे हैं, साथ में आपको कुछ न्यूट्रिशन ऐड करेंगे जो आपको ताकत देगा, फिटनेस देगा, एनर्जी देगा। और इन सब चीजों से वो डायबिटीज, जो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता था, वो नॉर्मल रहना शुरू, जब वो ये कोई बीमारी है नहीं, ये बीमारी हमने बनाई हुई। यस, सो मैंने कारण बता दिया आपको, कारणों के बारे में बात हो गई हमारी। रिस्क क्या है डायबिटीज के साथ? एक डायबिटीज वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना 3 गुना अधिक होती है। जिन भी लोगों को, पूरी दुनिया में 50% लोग ऐसे थे जिन्हें कोरोना हुआ, वो डायबिटीज पेशेंट, 50%। सोचिए, हिला देने वाला आंकड़ा है। यस, उसके बाद आगे देखिए, मैंने जैसे बताया ना आपको, डायबिटीज आपके जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करता है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है तो बीपी होना साधारण सी बात है। उसके बाद अनहेल्दी वेट, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। 26% ज्यादा लोगों को कैंसर होता है जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। और डायबिटीज आपके जीवन के हर एक हिस्से को प्रभावित करता है, आपके सोचने का तरीका, आपकी चीजों को याद रखने का जो शक्ति है, आपका नर्वस सिस्टम डिफेक्ट हो जाता है, हार्ट बीट आपकी नॉर्मल हो चलती है, स्किन, आपके जो घाव है वो जल्दी नहीं भरते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर होती है, सर्कुलेटरी रिदम डिस्टर्ब होता है। लेकिन फिर भी हम डायबिटीज को हल्के में लेते हैं। 2 बीमारियों के मैं नाम लूंगा। कैंसर को हम इतना मतलब वो मानते हैं कि कैंसर हो गया, अब तो मतलब पकड़ने वाला है, अब 1 साल 1.5 साल बचा है, अब गई भैंस पानी, अब जिंदगी गई, इसलिए हम उसे सीरियस मानते हैं। लेकिन डायबिटीज होता है तो हम ये देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में ये देखते हैं, अरे उसको 20 साल से डायबिटीज है, अभी मरा कहाँ है, लेकिन वो जिंदगी भी कहाँ जी है, रोज डर डर के तो खाना खा रहे हैं। अरे उन्हें 30 साल से डायबिटीज है, लेकिन 30 साल से हर दिन वो तिल की मौत है। मैं बता रहा हूँ आप, हर दिन वो तिल की मौत है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में मेरी दादी को डायबिटीज था, अभी नहीं है। एट द एज ऑफ शायद 75 साल उसकी उम्र थी जब उन्हें डायबिटीज था। 200-250 डायबिटीज रहता था, थोड़े हाथ पैर भी कांपते थे, और जब नहाने बैठते थे तो चाची नहलाने में मदद करती थी, तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ता।
हम तो सोच बैठे थे कि दादी क्या उम्र हो गया, अभी टिकट कटने वाली है, लेकिन उसी समय हमें इस सेहत की इंडस्ट्री में हम अपनी सेहत हमने अच्छी की, हमें इन सारी चीजों की नॉलेज ली। सो मैंने सबसे पहले अपनी दादी को इसके बारे में बताया। तो दादी का 6 महीने के अंदर अंदर दादी का डायबिटीज नॉर्मल आ गया, पहले से ज्यादा शरीर में शक्ति आ गई, और आज दादी की उम्र 84 इयर्स है और बिल्कुल हाथ पैर नहीं कांपते, एकदम जबरदस्त टनाटन। मतलब कि अभी दादी हमारी 10 साल और जी। तो सोचिए, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। तो यानी कि बीमारी रिकवर होने का उम्र से कोई लेना देना नहीं। 75 साल की उम्र में भी जाकर इंसान डायबिटीज को रिकवर कर पाता है, और आप 84 साल की उम्र डायबिटीज है ही नहीं। हम एक रिपोर्ट करवाएं चाहे 10 रिपोर्ट करवाएं, नॉर्मल आता है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो हमें डायबिटीज का मतलब है कि तिल तिल मृत्यु के नजदीक जाना, और उसे हम थोड़ा ठीक कर। 2015 का ये रिपोर्ट है, 90 बिलियन। अब बिलियन आप गिन नहीं पाएंगे, लाख के बाद जब 10 लाख में जाता है तो 10 लाख में कितनी जीरो होती है, ये भी सोचने में समय लगता है। अब 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, ये फिर सोचने में समय लगता है। अब 1 लाख करोड़ में कितनी जीरो होती है, ये भी सोचने में समय लगता है। 90 बिलियन हमारी भारतीय मुद्रा सिर्फ इस डायबिटीज के खर्चे के लिए जो है खर्च होती है, और ये पैसा कौन खर्च कर रहा है, आप और मैं ही खर्च कर रहे हैं। जिसको बीमारी है वही खर्च करेगा ना। अब सरकार थोड़ी खर्च करेगी, आपको डायबिटीज है, मर आप रहे हैं, सरकार थोड़ी आपको बोलेगी अरे भैया क्यों मर रहे हो, जिंदा हो जाओ। आपको अपना ख्याल तो खुद रखना ना, कोई दूसरा नहीं रखेगा आपका ख्याल। आपके लिए आपका सबसे अच्छा ख्याल आप ही रख सकते हैं। यदि किन्हीं महिलाओं को यहाँ पर गलत फहमी है कि मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल रखेंगे, ऐसा जिंदगी में इस इतिहास में तो अभी तक हुआ नहीं। अब आपके बच्चे आपका ख्याल रखेंगे, भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना ख्याल रखना होगा। यदि पुरुष यहाँ पर है, अगर आप ये सोचोगे कि आपकी बीवियां आपका ध्यान रखेंगी, तो भूल जाओ, आपको अपना ध्यान रखना होगा। जो व्यक्ति अपना ध्यान रख सकता है वो दूसरों का ध्यान भी रख सकता है, जो अपना ही नहीं ध्यान रख सकता वो दूसरों का क्या ध्यान रखेगा। यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिए, तभी आप किसी दूसरे का ध्यान रख पाएंगे, अन्यथा आप किसी दूसरे का ध्यान नहीं रख पाएंगे। स्टॉप डायबिटीज। डायबिटीज कैसे स्टॉप होगा, इंसुलिन लगाते रहो सारी जिंदगी। जब सारी जिंदगी खुद ही सुइयां घुमाते रहो, घर में खुद ही सुइयां से लगाते रहो, आज कितना है, कल कितना है, दूसरा कितना है, इससे कंट्रोल नहीं होगा। इसे कंट्रोल का मेथड जो बोला जाता है, जब मेडिसिन खाते रहो। या फिर दूसरा तरीका है, तो आप डायबिटीज बीमारी है भी है कि नहीं ये देखते हैं। तो ये एक क्या कहते हैं, रिसर्च है। ये रिसर्च क्या कहती है कि टाइप 2 डायबिटीज किस वजह से होती है, जब हमारे एक्सेस फैट होता है हमारी बॉडी में, किसमें, लीवर में, और पैनक्रियाज के पास। जब हमारे पेट में फैट बढ़ता है तो वो फैट लीवर के आसपास भी बढ़ता है। लीवर फैटी तब आता है नजर में जब 60% लीवर फैटी हो चुका होता है, लेकिन जैसे ही लीवर फैटी 20% हो जाता है, वो रिपोर्ट में नहीं आएगा, डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज हुई है मतलब आपका 20% लीवर फैटी है, उसे ठीक करना है। यानी कि पैनक्रिया के पास फैट जमा हो गई है, इसीलिए पैनक्रिया अपने हार्मोन को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करती। राइट, आगे चलते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज को अगर टू मच हैवी वेट जिसका होता है, जिसका तोड़ बाहर निकलता है, उसे तो पक्का होना है। तीसरा ये कहते हैं कि जो इंसान अपना वेट कम करता है, वो व्यक्ति अपने डायबिटीज को, जो बेली फैट कम करता है, वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखता है। चौथा ये कहते हैं कि जो व्यक्ति 6 महीने अपने पोषण साइज को कंट्रोल करता है, पोषण साइज अभी बताया ना मैंने कि जनरली हम सारे दिन आलू, चावल, रोटी, सब्जी यही खाते रहते हैं, तो ये इन सब चीजों से आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर बन रही है। तो हमें इसे थोड़ा मैनेज करना है। 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, 30% फैट, जो कि आप इस कम्युनिटी के साथ कर पाए एक बेहतर नॉलेज के साथ। राइट, तो इन 4 चीजों को करके कोई भी व्यक्ति डायबिटीज को नॉर्मल कर सकता है, व्यक्ति डायबिटीज को नॉर्मल कर सकता है। अब उसके बाद हमारे बहुत सारे हमारे साथ सदस्य हैं जिन्होंने अपनी सेहत में लाजवाब परिवर्तन लाया है। यस, तो सबसे पहले हमारे साथ हम राजेश श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ। तो मैं नाम ले रहा हूं तो आप उन्हें, हाँ, राजेश श्रीवास्तव जी हैं। तो राजेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को
और प्लीज बताइए कि आपको आपकी सेहत में क्या फायदा मिला है, कब से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं, लेकिन ये जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम थी ये कब से थी, कितनी पुरानी थी, और इसके लिए कहाँ कहाँ आप दिखा चुके थे, जिंदगी कैसे चल रही थी आप, और अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? जी नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर। जी मैं 3-4 सालों से डायबिटीज पेशेंट था जी। अभी मैं जनवरी में इस सारे प्रोडक्ट को लेना शुरू किया। मेरा अभी ब्लड शुगर 99 100 रैंडम रह रहा है और मैं अभी हेमोपैथिक दवाई लेता था। एलोपैथिक पहले छोड़ा, हेमोपैथिक बाद में आया, उसके बाद हेमोपैथिक भी बंद कर दिया जी। और सर इस 5 किलो कम किया है। मतलब शरीर में इतनी स्फूर्ति आती है, जब भी चलता था या सीढ़ी पर चढ़ते थे तो हाफने लगते थे, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। नींद बहुत अच्छी आती है। पहले हम 4-5 चाय पी लेते थे ऑफिस में, अब वो सारा चीज बंद हो चुका है। हैबिट मेरी बदल चुकी है। क्या बढ़िया लाइफ लगता है जीने। तो जब आपको डायबिटीज था राजेश सर, तो मुझे ये बताइए कि किन किन परेशानियों का डेली रोज जो है अनुभव करते थे, कैसा फील करते थे? हमारे पास जब डायबिटीज हुआ तो घुटने का दर्द शुरू हुआ, तो यूरिक एसिड बढ़ गया। अभी भी मेरे पाँव के नीचे जो उंगली है उसमें पाँव के निशान है। मतलब हम रो करके बाथरूम वगैरह जाना होता तो हमारी बेटी छोटी है, वहां तक करके पापा चलिए ले जाते थे। इतना कष्ट होता था सर, क्या बताएंगे। इतना यूरिक एसिड हमको तंग करता था। अभी तो सर हम पूरे 25 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और अभी फर्स्ट फ्लोर पर मेरा अपना चेम्बर है, वहां जाते हैं और ये सीढ़ी से जाते हैं, लिफ्ट से यूज करते हैं सर। और जितने बार स्टार साहब बुलाते हैं उतने बार नीचे जाते हैं और आते हैं सर। वाओ, दिस इज अनबिलीवेबल। तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन हमें अपने तक नहीं रखना है। आप 4 साल से कोशिश कर रहे थे अपनी सेहत में परिवर्तन लाने की। इस कम्युनिटी को यदि आप कुछ लौटा सकते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सर्विसेज आप ले रहे हैं, उसका जो भी एक लागत है वो एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन सिर्फ हम पैसा खर्च करके अपनी सेहत अच्छी नहीं कर सकते। नहीं, पैसा तो आप 4 साल से पहले भी खर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जितनी भी जीवन चलता है ये बीमारी साथ में, लेकिन ये बीमारी 2 महीने में ही आपको बाय बाय कर दी शायद। तो इतना बड़ा परिवर्तन जो आपकी जिंदगी में आया है, क्यों ना जो नॉलेज आज आपने ली है, हम में से हर एक व्यक्ति 10 लोगों की जिंदगी अगर बदल दे, जो उन्हें सहयोग करे बताने में, समझाने में, तो ये समाज को कितना सेहतमंद और खुशहाल बना सकते। कि मैंने अभी करीब 12 लोगों को जो डायबिटीज पेशेंट है उन लोगों के कंसल्ट बना करके उनको समझाना, प्रॉपर डाइट से बता दिए हैं और वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। जिसमें हमारी एक सिस्टर भी है, अभी आज का रिपोर्ट था, उनको 196 है, फास्टिंग में ब्लड शुगर, बीपी के वो पेशेंट है। वो कल से मेरे इसमें ज्वाइन की है, बोली भैया बहुत अच्छा लगता है। मतलब 2 दिन में सर उसको इतना अच्छा लग रहा है। अभी प्रोडक्ट ली है और एक्सरसाइज कर रही है, बहुत मिरेकल लग रहा है। हमके बाबू 6 महीने अभी कंटिन्यू करो। That's amazing, that's amazing. So बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि 1 तारीख से जो हम 21 डेज फिटनेस चैलेंज जो हमने अनाउंस कर रहे हैं, उस चैलेंज में 21 दिन ये कैसे होने वाले हैं, इसमें आपका तो फोकस है ही है सेहत के प्रति, लेकिन हमारा भी फोकस उन 21 दिनों के लिए एकदम जबरदस्त होने वाला है। आप सोचिए, टीचर बच्चों को वैसे भी पढ़ाता है, लेकिन जब एग्जाम आते हैं तब टीचर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखता है कि मेरे बच्चे पास होने चाहिए। तो ये 21 दिनों का जो प्रोग्राम है, आप सब लोग लिख लीजिए, 21 डेज फिटनेस चैलेंज 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसका कुछ रिक्वायरमेंट है, आप अपने कोच से बात करें और आप इसमें पार्टिसिपेट करें। 21 दिनों में आप वो अनुभव करेंगे जैसा अभी राजेश सर ने अभी आपको जो है बताया। सो थैंक यू वेरी मच आपकी सेहत के बेहतर परिणाम के लिए। नेक्स्ट हम जो है हमारे साथ प्रेम सर हैं, तो प्रेम सर से सुनते हैं हम कि उन्होंने अपनी सेहत में क्या परिवर्तन लाया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास 2018 से रिकॉर्ड है HbA1c का, और अभी तक का बेस्ट रिजल्ट अभी मेरे पास अवेलेबल हुआ है। मैं इस कम्युनिटी के साथ 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे एनर्जी लेवल में, शुगर लेवल में तथा अन्य सभी ऐसे कार्यों में जो मैं करता था पहले, शुगर के कारण ही सब इंटर रिलेटेड है। जैसे आपने बताया
कि हमारी जो ऊर्जा का स्रोत है वो लीवर में जाके जमा हो जाता है और वो ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है और वो यूटिलाइज होता है शुगर के रूप में। तो जो ये मेटाबॉलिक डिजेडर हुआ उससे मैं बहुत परेशान रहता था और इसका फर्क शरीर के अंगों पर भी पड़ा। मेरा चश्मा भी उसी दौरान लगा है। लेकिन अभी जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, प्रॉपर एक्सरसाइज लेना शुरू किया, जब से गाइडेंस मिला, जब से हौसला मिला, जैसे कि एक एक ये हमारे यहाँ किंवदंती है कि डायबिटीज कभी छूटता नहीं है। डॉक्टर के पास भी कहते हैं कि आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, यह आपको यह रोग दूर नहीं होगा। लेकिन उसी डॉक्टर ने खुद मेरे 3-4 रिजल्ट को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, उन्होंने डायबिटीज के जो दे रहे थे गोली उसको उन्होंने रोक दिया। इससे प्रतीत होता है कि लाइफ स्टाइल से, न्यूट्रिशन से, गाइडेंस से, सपोर्ट से आप इस बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये अल्टीमेटली लाइफ स्टाइल डिजीज ही। तो एक कंटिन्यूअस सपोर्ट से, प्लस खान पान से, प्लस एक्सरसाइज से, प्लस कम्युनिटी के सपोर्ट से, दूसरे को देख के जो हौसला होता है उससे वेट भी मैनेज होता है, उससे मेटाबॉलिज्म भी हमारा सही रहता है। और जो क्रेविंग्स होती है खाने की, मैं तो कहूँगा जो खाने की क्रेविंग्स होती है बाजार के फूड या अनकार्ब्स को देखती, कार्ब फूड को खाने की, वो भी काफी कम हो जाता है। उस क्रेविंग उस तरह का नहीं रहता है जैसे पहले था। और शुगर मैनेजमेंट में निश्चित रूप से यह हेल्प करता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आपको कितने सालों से डायबिटीज था? सर 18 से सर मेरा था। उस समय मेरा HbA1c जो है वो मेरा 8.6 था, अभी मेरा 5.6 है सर। ये आप जोरदार शुभकामनाएं आपको। मैडम का भी 97 kg पर था, अभी वो 85 kg पर आई मॉर्निंग में क्लिक की है। वाओ, दिस इज अनबिलीवेबल। और इन 21 डेज में, इन 21 दिनों में हम और अपनी सेहत के रिजल्ट को आगे लेकर जाएंगे। जी जरूर जरूर आगे लेके जाएंगे। ओके, सो व्हाट एन अमेजिंग इंस्पिरेशन। सो थैंक यू वेरी मच आपके इन बेहतरीन और शानदार रिजल्ट के लिए। सो नेक्स्ट हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी ने अपनी सेहत में क्या परिवर्तन लाया है, चलिए उनसे सुनते हैं। तो अनिल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और प्लीज बताइए कि आप कब से हमारे साथ हैं और आपकी सेहत में क्या परेशानियां थी, मुश्किलें थी, कब से, अगर ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम था आपको कब से था, तो क्या सुधार आपने पाया? गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग जी, मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ जी। मेरा कोच जयप्रकाश जी हुए जी 14 साल से शुगर का प्रॉब्लम था।